थे, उसके पहले वाली जो गवर्नमेंट थी तो आपके खाते में कितना पैसा देती थी किसानों को? पहले हमारी बात असलियत सुनिए। हाँ। वो किसानों के लिए तो दे रहा है मान लीजिए 10,000 साल भर में। हाँ। पर हमारी नुकसान कितना क्षति हुई कि हमारी तो पैर कटक गया शिक्षा में, पर हमारे लड़के का भी भविष्य चला गया और हमारे नाती का भी। 3 पुस्त इस 18 साल की सरकार। तो अभी आप कौन सी ट्रेन से आए? हम तो आए हैं ना उसमें, वहाँ से अपने सिंगरौली से नेमो कहते हैं उसमें, मेमो से। अच्छा, अभी चुनाव का समय है जी। अभी जो देश के अंदर व्यवस्थाएं बनी, केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, रेलवे को बेच दिया गया, ये इतनी सारी मतलब लोग कह रहे किराया बढ़ा दिया, इन सब के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर हम तो यही बताएंगे कि अब देश इतना कंगार पर होते जा रहा है नरेंद्र मोदी के बारे में मान ली, तो हम तो यही चाहते हैं कि ये ईवीएम हटा दिया जाए। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी नहीं आएगा निश्चित रूप से। अच्छा। हाँ, हमारी कहना यही है कि मतलब ईवीएम मशीन जो है उससे खेल हो रहा है मान ली। अच्छा, मतलब पहले जो पेटियां उठती थी, लुटती थी, मतलब वो फिर से प्रोसीजर चालू करना है अपन को कि पेटियां लुट जाएं, फिर छीना झपटी हो, फिर दबाव से उसके पेपर पे सील लगा के वो वोट डाल दिया, तो वो व्यवस्था सही थी या ये वाली व्यवस्था सही है? नहीं, वो जो बैलेट पेपर पे होता था वही सबसे अच्छा है। रहते हैं। अच्छा, नहीं, आपसे मेरा एक नाम क्या सर आपका? हमारा नाम है टोलमन प्रजापति जी। आप ये बताइए, कर्नाटक में जैसे चुनाव हुआ, फिर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हुआ, फिर उसके बाद हिमाचल में हुआ, तो यहाँ पे जब ये व्यवस्था हुई, आपकी सरकार आई, तो उस बारे में आपका कहना कि वहाँ की ईवीएम मशीन सही थी क्या? नहीं, हर जगह जो है ना। हाँ। तो नहीं किए ऐसा, अपने सरकार बनाने भर के लिए किया जाता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, राजस्थान में हुआ। यहाँ पर मान लीजिए 99% हमारी सरकार कांग्रेस की होने जा रही थी। अच्छा। और हम लोग ऐसे वोट, अपने क्षेत्र का बात बता रहा हूँ, सिंगरौली जिले का, पर 6 सीधी सिंगरौली मिला के 6 विधानसभा है, 6 में एक अजय सिंह भर जीते हैं किसी कदर से, और नहीं तो पूरी की पूरी विधानसभा हार गई। जबकि हमारे विधानसभा में, देवसर विधानसभा में हमारा रहता है, वहाँ किसी सूरत पर हारने की स्थिति में नहीं रही हमारी पार्टी। अच्छा, आपको क्या लगता है पहले सिंगरौली बहुत अच्छा था? क्योंकि आपके यहाँ तो मेरे को लगता है सारे लोग नौकरी करते होंगे, जितने लोग थे। नहीं, बिजनेस आपके यहाँ बहुत बढ़ गया था उस समय। खुद का हमारा लड़का, हम इतने गरीब का किसान हूँ, शुद्ध किसान हूँ, पर मान ली किसानी करके पढ़ाए, भोपाल से लेकर हमारा एक लड़का मान ली कि बी फार्मा किया है, फिर और एम फार्मा वगैरह। हाँ, छोड़िए। और एक इंजीनियर किया है, इंजीनियरिंग। हाँ। पर घूम रहे हैं मान ली, क्या करें, कुछ वैकेंसी भी नहीं निकलता इसके सरकार में, और घरे हर जोत नहीं पाते। अब करे क्या उसकी भविष्य। अच्छा, आपको किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, आपके खाते में नहीं आते? अरे 100 में मान ली 25% पा रहे हैं किसान। पहले आपको, जब इसके पहले सरकार थी, तो आपको कितने पैसे आते थे? उसके पहले वाली जो गवर्नमेंट थी तो आपके खाते में कितना पैसा देती थी किसानों को? पहले हमारी बात असलियत सुनिए। हाँ। वो किसानों के लिए तो दे रहा है मान लीजिए 10,000 साल भर में। हाँ। पर हमारी नुकसान कितना क्षति हुई कि हमारी तो पैर कटक गया शिक्षा में, पर हमारे लड़के का भी भविष्य चला गया और हमारे नाती का भी। 3 पुस्त इस 18 साल की सरकार में मारी गई। 3 पुस्त। अच्छा। 3 पुस्त मारी गई है हमारी पीढ़ी। कजनी कितना करोड़ों रुपए का हमारी चला गया, 10,000 रुपया में क्या होने जाना। अच्छा, पहले आप कितना पढ़े भाई साहब? हम तो मात्र पहले के जमाने में 5वीं तक पढ़े। 5वीं तक पढ़े हैं। 5वीं तक पढ़े हैं, तो आपके पिताजी ने आपको क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि पहले तो आपको बहुत सुविधाएं मिली हुई थी सरकार से। इसके पहले जो सरकार थी 70 साल से, सरकार कांग्रेस पार्टी 5 एकड़ जमीन दिया है बंटन में, पहले बंटन बढ़ता था। आज भी अभी जमीन हम लोग घर बनाए हैं, परिवार बढ़ गया। मध्य प्रदेश शासन की जमीन में घर, कुआं, इनारा सब कुछ 50 साल से बना के रह। आपको सरकार ने जमीन दी थी? हाँ, उसकी कब्जा तक नहीं लिखा रहा है जब तक सरकार ये आ गई नहीं। अब तक में अगर कांग्रेस की सरकार होता तो पट्टा मिल गया होता। अच्छा, मतलब आपका तकलीफ इस बात पे कि आपको जो 5 एकड़ जमीन मिली थी तो आपके बच्चों को 5 एकड़ हमें भर नहीं मिली थी। हाँ। पूरे प्रदेश में बटा था, पूरे मतलब रेवड़ी जो बट रही थी वो आप लोगों की रेवड़ी बंद
कर दी सरकार ने। 5 एकड़ जमीन आपको मिल रही थी, आपके बच्चों को जमीन नहीं मिली। हर जगह हर 1 किलोमीटर में कांग्रेस सरकार स्कूल बनवाया है और अच्छा शिक्षा मिल रहा था। सबसे बड़ा संपत्ति शिक्षा है। देखिए शिक्षा तो बिल्कुल कुछ रह ही नहीं गया। हम आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में शिक्षा बिल्कुल कुछ नहीं रह गई। सारे चीज कंपनियां इनको। आप क्यों नहीं पढ़े? आपको तो शिक्षा बहुत अच्छी मिल रही थी, आपको जमीन मिली थी, आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी 5वीं के आगे? हम अपने काम भर के पढ़ लिए। उस समय पर मान लीजिए उतना नहीं पढ़ाई चल रहा था, पर अब आज की स्थिति में तो बिना शिक्षा का कोई रह ही नहीं सकता। आपके बेटे खेती करना क्यों नहीं चाहते? पढ़ाई लिखाई करके आप खेती भी कर सकते हैं। मेहनत वो नहीं कर सकते भैया। उतना जो पहले के आदमी थे तो बहुत मेहनत करते थे। अगर वो बाहर न पढ़ाए होते ना तो मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करने में असक्षम है आज की लड़का। मतलब कहना ये आपको जो किसान विकास पर पैसे मिल रहे हैं। देखिए शिक्षा जो है ना बिल्कुल गिर गया है। सरकार गिरा दिया है टोटल मध्य प्रदेश का। हम भाई हमारे प्रदेश। आप एक काम करिए ना, आपको शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही है तो बच्चों के ऊपर पैसे पढ़ाई के ऊपर क्यों खर्च कर रहे हैं? आप उसको कोई बिजनेस लगाइए, आप उसको खेती बाड़ी करवाइए। कोई जरूरी थोड़ी है पढ़ाना। सबसे अधिक जरूरी है शिक्षा। शिक्षा के बाद ही जो कुछ काम करेगा करेगा। पर आज इतना अपंग हो रहे हैं लड़के कि जाओ स्कूल में दाल भात खाओ और चुप्पे फिर चले जाओ अपने घर। समझिए ना। आपको इसके पहले खाना मिलता था किसी स्कूलों में बचपन में? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, आपके हिसाब से क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है? राहुल गांधी चाहे बने या न बने पर कांग्रेस का सरकार होना चाहिए। जो भी बने हमके लिए उसका दिक्कत नहीं है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे कैसा व्यक्ति है? सोनिया गांधी को बनना चाहिए? नहीं, जो भी बने पर कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए। भाई कांग्रेस की सरकार बनने के लिए क्या ऐसा पॉइंट है, बताइए ना आप मुझे। कांग्रेस का सरकार में शासन में हम पचे देखिए अच्छा वो शिक्षा पाते थे, इसलिए शिक्षा पर निर्भर हैं। अगर शिक्षा यदि आप शिक्षा पाते थे तो आप 5वीं तक क्यों पढ़े? आप 5वीं तक क्यों पढ़े? आपको तो सरकार ने 5 एकड़ जमीन दी है। 5वीं तक हमारे कुल मिला के आपका कहना ये है? हमारे पिताजी इतना गरीब थे कि नहीं पढ़ाई उस समय पर। 5वीं तक में हम अपना घरे का गृहस्थी खेती किसानी लगे करें और इसलिए नहीं पढ़ पाए। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है टोलमन प्रजापति। टोलमन प्रजापति जी, मतलब आपका कहना है कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। अच्छा, आप स्टेशन में इसके पहले कभी जबलपुर आए? लड़ रहा हूँ। नहीं, पूरे जनता के लिए लड़ रहा हूँ। नहीं, आप जबलपुर पहले इसके पहले आते थे, ट्रेन में बैठते थे, तो ट्रेनें कैसी, बहुत साफ सुथरी, इतनी व्यवस्था आपको मिलती थी? ऐसी कुर्सियाँ मिलती थी बैठने के लिए, ऐसे पंखे मिलते थे, इतनी व्यवस्था थी, हाई फाई वाईफाई जो सब लगा? तो विकास होते जा रहा है धीरे धीरे। हर समय पहले क्या रहा कि कोई रोड नहीं रही। धीरे धीरे हर साल जनसंख्या बढ़ रही है और विकास भी होते जा रहा है। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि विकास हो रहा है? नहीं होती थी, बहुत कम होता था और आज की युग में तमाम किसानी होने लगी। अब नहीं, देखिए मोदी जी की सरकार बहुत बढ़िया सरकार है और इस बार भी मोदी जी की सरकार 400 तक आएगी। 100%। अभी आपको क्या लगता है, स्टेशन आते तो कैसा लगता है? स्टेशन आके बहुत विकास हो रहा है। यहाँ का नहीं है, बाबनी स्टेशन का विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कांग्रेस के राज में पहले कुछ नहीं होता था, अभी हमको बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, आप कहाँ से? हम भोपाल से। अच्छा ठीक है सर, आप अब बताएंगे, आप रेल यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं? जी हाँ। कितना विकास लग रहा है आपको? विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। मोदी जी जब तक रहेंगे विकास होता रहेगा। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छे नेता हुए हैं। हाँ। इससे अच्छे नेता इंदिरा गांधी जरूर थी। इसके बाद अब कोई दूसरा नेता नहीं हुआ? नहीं, नेता होंगे। अच्छा, आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है? वो बोल रहे 400 पार, तो आपको क्या लगता है कि 400 पार होंगे? तो मोदी के थे, मोदी के हैं, मोदी के रहेंगे। अच्छा, हाँ, हालांकि बुढ़न का ध्यान तो नहीं दे उन्हें कुछ नहीं देना, पेंशन न दे न कुछ बरगराती बना। अच्छा, आप किसान हैं या नौकरी करते हैं या क्या करते हैं आप? अब हम नौकरी में होम गार्ड में थे। हाँ। तो रिटायर हो गए। अच्छा, उसमें कुछ नहीं मिलता होम गार्ड में। हाँ। न मिला है। अच्छा, और रिटायर हो गए, बस अब कोई से नहीं आया ही। अच्छा, ठीक है, क्या नाम है आपका? विजय सिंह। ठीक है, धन्यवाद जी।